गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर। यानी मेले में खोए जाने के बाद बच्चे की भावनाएं कैसी थी। तो इसका आंसर होगा, आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर द चाइल्ड वाज फियर्ड। यानी मेले में खो जाने के बाद बच्चे को डर लग रहा था, यानी वह डरा हुआ था। He was running here and there in search of his parents. वह अपने माता पिता की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। He was crying, वह चिल्ला रहा था यानी रो रहा था। He went in all directions, वह सभी दिशाओं में गया। But there was no sign of his parents in the fair, लेकिन मेले में उसके माता पिता का नामो निशान नहीं था। His clothes became muddy, उसके कपड़े कीचड़ युक्त हो गए, गंदे हो गए। A man lifted the child up in his arms, एक व्यक्ति ने अपने बाहों में उस बच्चे को उठाया। In the crowd, यानी भीड़ में से, एंड ही वॉज ट्राइंग टू शूट हिम, और वह उसे शांत कराने का प्रयास कर रहा था। बट द चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स, लेकिन बच्चे की चीज़ों में रुचि खत्म हो जाती है। ही विप्स मोर बिटरली देन ईवर नाउ एंड ओनली क्राइड। वह अब पहले से भी अधिक फूट फूट कर रोता है और केवल चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु रेस्क्यूड द चाइल्ड एंड हाउ डिड ही ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड। यानी बच्चे को किसने बचाया तथा उसे किस प्रकार शांत करने की कोशिश की। तो इसका आंसर होगा, अ मैन रेस्क्यूड द चाइल्ड, यानी एक आदमी ने बच्चे को बचाया। ही हर्ड द चाइल्ड्स क्राई एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम आउट ऑफ द क्राउड। यानी उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और बड़ी मुश्किल से रुक कर उसे उठाया और भीड़ से बाहर ले आया। द मैन टूक द चाइल्ड टू द राउंड अबाउट, द स्नेक चार्मर, द बैलून सेलर, द फ्लावर सेलर एंड द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। यानी वह आदमी ने बच्चे को चौराहे पर, सपेरे के पास, गुब्बारे वाले के पास, फूल बेचने वाले के पास और मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। दस ही ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड, इस प्रकार उसने बच्चे को सांत्वना देने का प्रयास किया। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन हिज वे टू फेयर। यानी मेले में जाते हुए बच्चे को क्या क्या आकर्षित किया। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द चाइल्ड वाज गोइंग टू द फेयर, यानी जब बच्चा मेले में जा रहा था, ही सा मेनी थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर, तो रास्ते में उसने मेले में बहुत सी चीज़ें देखी। विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड वेरी मच, जिसने बच्चे को बहुत आकर्षित किया। ही सा टॉयज, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ स्विंग एंड ए स्नेक चार्मर प्लेइंग द फ्लूट। यानी उसने खिलौने, विभिन्न रंगों के गुब्बारे, गुलमोहर की माला, एक झूला और बांसुरी बजाते सपेरे को देखा। ऑल दीज थिंग्स अट्रैक्टिव द चाइल्ड मोस्ट, ये सभी चीज़ें बच्चे को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में, अपने क्लास में एक साइज से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।